Hello everyone, welcome to अपनी कक्षा YouTube channel for class 9th and 10th and today we are starting with last chapter of geography's class 9 जिसका नाम है population। आपको मेरी बाकी वीडियोस भी चैनल पर मिल जाएंगे तो उनको देखना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो अगर हम इस चैप्टर के टॉपिक्स की बात करें तो बहुत ही छोटू सा प्यारा सा चैप्टर है, सिर्फ 2 ही टॉपिक्स के बारे में बात करता है, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। वेटेज की बात करूं तो लगभग 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन इजीली एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो जल्दी से चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर है पॉपुलेशन। और क्या आप अपने दुनिया को इमेजिन कर सकते हैं विदाउट जनसंख्या? द आंसर इज नो। और इतनी सारे रिसोर्सेज जो हमारे आसपास मिलती हैं, इतना सारा सोशल लाइफ, कल्चर, एनवायरनमेंट जो मिलता है, क्या वो मिल पाता? द आंसर इज नो। The people are important to develop the economy and the society. The people make use of resource and use themselves resource varying quality. Coal is just a piece of rock until people were able to invent technology to obtain it, make it a resource. Natural events like flood or a tsunami became a disaster only when they affect a crowded village or a town. ठीक है, तो people are the resource themselves, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं पीपल एज अ रिसोर्स चैप्टर में। हेंस पॉपुलेशन पिवोटल एलिमेंट जो हैं सोशल स्टडीज़ में रोल प्ले करती हैं और उन्हीं के वजह से सारे के सारे वर्ड्स सिग्निफिकेंटली अपना एक रोल प्ले भी करते हैं। रिसोर्सेज, क्लैमिटीज, डिजास्टर्स ओनली मीनिंगफुल है अगर ह्यूमन बींग्स होंगे तो। द नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी, बेसिक बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग, अप्रिशिएटिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। ह्यूमन बींग्स ही प्रोड्यूसर हैं, ह्यूमन बींग्स ही कंज्यूमर हैं अर्थ के रिसोर्सेज के। देयरफॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी देश में कितने लोग हैं, वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं और कितने नंबर्स में, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ताकि उस हिसाब से सारा प्लान करा जा सके, जो भी डिजास्टर, जो भी रिसोर्सेज की नीड है उसको बैलेंस करा जा सके। सो चलिए अपने इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, साइज के बारे में बात करते हैं। एज पर द डेटा ऑफ 2011 इंडिया की पॉपुलेशन है 1110.6 मिलियन, विच अकाउंट्स फॉर ओनली 17.5% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ज़्यादा थोड़ी है, ज़्यादा तो नहीं है। दीज 1.21 बिलियन पीपल आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर vast area of 3.8 million square kilometer, which accounts for only 2.4% of total world area। है ना, एरिया कम है पर ज्यादा लोग हैं, क्या बात है, चिपके चिपके रह लेंगे, कोई इशू भी नहीं है। इन 2011 सेंसस डेटा रिवील दैट उत्तर प्रदेश विद पॉपुलेशन साइज ऑफ 199 मिलियन is the most populous state of India. Uttar Pradesh accounts for about 16% of the country's population. Only on the other hand, Himalayan state of Sikkim has a population of just 0.6 million and Lakshadweep has only 64,429 people. Almost half of India's population lives in just 5 states: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। राजस्थान वैसे तो एरिया वाइज बहुत बड़ा है, बट उसमें सिर्फ 5.5% ही टोटल पॉपुलेशन में से लोग रहता है। तो आप लोगों को कुछ रीज़न पता है कि इतना ज़्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन आखिरकार है क्यों? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं एंड मेजरली इट इज़ द जोग्राफी ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। जहाँ पर भी जोग्राफी वेरी स्मूथ, प्लेन्स, अच्छा वेदर एंड सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, वहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे, इजंट इट? राजस्थान लार्जेस्ट है बट द मेजर एरिया इज़ ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट में तो हम लोग नहीं रह सकते, जहाँ पर बारिश ही नहीं है, एरिड सॉइल है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, तो वी कैन नॉट, ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सर्वाइव वो देयर। सो इसीलिए पॉपुलेशन इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है पहले तो वही समझना पड़ेगा। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही बेटर पिक्चर प्रोवाइड करती है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। किसी भी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा तब होती है जब उसमें घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, राइट? यानी कि लोग बहुत चिपको चिपको से रह रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हम बिहार की बात करें, हम दिल्ली की बात करें, तो इट इज़ वेरी कंजेस्टेड, बहुत ज़्यादा लोग हैं बट एरिया लिमिटेड है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कुछ ऐसा एरिया जो कि जिसकी टोपोग्राफी बहुत डिफ़िकल्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, बहुत ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, रिसोर्सेज नहीं, तो वहाँ पर जनसंख्या ऑटोमेटिकली डेंसिटी लो रहेगी, इजंट इट? तो यही होती है, या तो डेंसिटी हाई होगी या डेंसिटी लो होगी। ठीक है, उसी के साथ साथ बच्चों लोग, अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया की बात करें एज पर दी 2011 डेटा, तो 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर रह रहे थे। डेंसिटी वैरी करती है स्टेट टू स्टेट, जगह से जगह। जैसे कि अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में
और पर स्क्वायर किलोमीटर में 1102 लोग रह रहे थे। अगर हम यहीं पर अरुणाचल प्रदेश में चले जाएं तो 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ओनली 17 पीपल वर रेसाइडिंग। तो ये क्यों है? ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग रीजन्स की वजह से उनकी डेंसिटी को बताता है। और हम लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या मिलता है? वहाँ की जोग्राफी। अगर हम बात करें द स्टेट विद पॉपुलेशन डेंसिटी बिलो 250% पर स्क्वायर किलोमीटर, वहाँ पर रग टेरेंस होता है, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल स्पार्स पॉपुलेशन ऑफ इन दीज एरियाज। असम एंड most of the peninsular state have moderate population density. Hilly dissected rocky nature of the terrain, moderate to low rainfall. Shallow and less fertile soils have influenced population density in these areas. अच्छी मिट्टी नहीं मिलती है, फर्टाइल मिट्टी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, बहुत ही ज़्यादा हिली और डिसेक्टेड, यानी कि कभी ऊंचे कभी पतले कभी ऐसे बेकार रास्ते हैं। अगर बात करें नदर प्लेन्स, केरला इन द साउथ हैव हाइट ऑफ वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, बिकॉज उसके पीछे भी रीजन है। फ्लैट प्लेन्स मिलते हैं, फर्टाइल सॉइल मिलती है, मस्त बारिश होती है। और ऐसे में मुझे 3 स्टेट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, और 3 स्टेट ऐसे भी बता देना जहाँ पर लो डेंसिटी है। चलो फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन एक डायनेमिक फिनोमिना है जहाँ पर नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्पोजिशन हमेशा चेंज होती रहती है, क्योंकि लोग जन्म लेते हैं, उनकी मृत्यु भी होती है और बहुत सारे लोग जगह छोड़ के चले भी जाते हैं। चलिए जल्दी से फोकस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ inhabitants of a country territory during a specific period of time, saying that the last 10 years such a change can be expressed in two ways, in absolute numbers or in percentage. The absolute number added each year or decade is the magnitude of increase. जितने भी लोग ऐड होते जाएंगे वो प्लस होता जाएगा। और ये सिंपली जो है कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो हमारी अर्लियर पॉपुलेशन थी और लेटर थी उसमें से माइनस कर देंगे, जो अभी है जो पहले का डेटा था उसमें से माइनस कर देंगे, जितनी बड़ी होगी वो डेटा हमारे पास आ जाएगा, जिसको हम एब्सोल्यूट इंक्रीज कहते हैं। बट बहुत बार हम लोग इसको परसेंटेज में भी निकाल लेते हैं, जो कि एनुअली पढ़ा जाता है, जिसको रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ 2% पर एनम मीन्स दैट देयर इज गिवन इन अ ईयर देयर वाज इंक्रीज ऑफ 2% फॉर एवरी 100% इन द बेस पॉपुलेशन। इसको कहते हैं एनुअल ग्रोथ रेट। India population has been steadily increasing from 361 million in 1951 to 1210 million in the year 2011। और बहुत सारे फिगर हम लोगों को ये भी दिखाता है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और अगर 2023 का डेटा कंपेयर करें तो बस क्या ही कहने। Since 1981, however, the rate of growth started declining gradually. During this period, birth rate decline हो जाते हैं. Still 182 million were added to the total population in the 1990s alone. थोड़े साल के लिए चीज़ें स्लो हुई, बट 1990s में भरमार आई और बहुत सारी जनसंख्या ऐड हो गई। यहाँ पर ये रियलाइज़ करना तो बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं और एनुअल ग्रोथ रेट बहुत ही ज़्यादा कम है और एब्सोल्यूट इंक्रीज होता जा रहा है। When more than a billion people increase even at a lower rate, the total number being added becomes very large. Annual increase in population is large enough to neutralize efforts to conserve the resource, environment and environment. हमारी population इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि हम लोग समाज, resources, environment किसी के भी बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। Declining trend of growth rate is indeed a positive indicator. Efforts of the birth control despite that total additions अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। ये ग्राफ आपको दिखा रहा है कि ग्रोथ रेट हमारा थोड़ा थोड़ा कम रहा है, बट इंडिया की पॉपुलेशन इवेंचुअली बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अभी तो हम लोग #1 भी हो गए हैं। और हम लोगों को पहले कहा जाता था कि इन द ईयर 2045 तक हम लोग चाइना को ओवरकम करेंगे, बट इट इज़ ओनली 2023 वी हैव ऑलरेडी डन दैट। सो दैट इज़ अ कमेंडेबल थिंग विच इंडिया हैव अचीव। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज एंड ग्रोथ। अब पॉपुलेशन चेंज या ग्रोथ के बच्चे लोग 3 चीज़ें होती हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड द माइग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग जो हैं पढ़ते हैं बर्थ रेट। बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। ये मेजर कंपोनेंट होता है, इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है और बहुत ही बार ये हायर रहता है मेजरली डेथ रेट से। डेथ रेट बढ़ता नहीं है, वो बहुत ही स्लो है। लोग ज़्यादातर जिनकी मृत्यु नहीं हो रही है बट लोग पैदा ज़्यादा हो रहे हैं। तो डेथ रेट होता है कि 1000 में कितने लोग पैदा हुए हैं। मेन कॉज है इंडियन पॉपुलेशन रैपिडली। इसमें आप लोगों को देखना पड़ेगा कि हम लोग के यहाँ पर ज़्यादा डेथ्स नहीं हो रही हैं, बल्कि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है। टिल 1980 हाई बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट लेड टू लार्ज डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, रिजल्टिंग इन हायर रेट ऑफ पॉपुलेशन इन ग्रोथ। Since 1981 birth rate have also started declining gradually, but फिर भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। थर्ड कॉम्पोनेंट है पॉपुलेशन ग्रोथ या चेंज का माइग्रेशन। माइग्रेशन मूवमेंट होता है जब लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं फॉर वेरियस रीजंस। कभी वो जॉब के चक्कर में दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, मुंबई से बेंगलोर जा रहे हैं, या फिर बहुत बार लोग इंडिया से बाहर भी चले जाते हैं, जिसको इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं।
इंटरनल माइग्रेशन पॉपुलेशन का साइज तो चेंज नहीं करता है, बट डिस्ट्रीब्यूशन जगह का चेंज हो जाता है। एंड दैट इज़ हाउ वी कैन से कि बहुत सारे लोग राजस्थान में कम रहते हैं, दिल्ली में ज़्यादा रहता है। बहुत सारे लोग जो हिमाचल और उत्तराखंड में रहते हैं वो दिल्ली में आ गए हैं। बिहार के लोग जॉब ढूंढते ढूंढते मेगा सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ में जा रहे हैं। सो देश की जनसंख्या चेंज नहीं होती, बट कॉम्पोजिशन और डेंसिटी ज़रूर चेंज हो जाती है। तो माइग्रेशन सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कॉम्पोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। इंडिया में मोस्ट माइग्रेशन होती है गाँव से शहरों की तरफ, बिकॉज ये पुश फैक्टर जो है उनको धकेलता है जो फैसिलिटी शहरों में मिलती है। एडवर्स कंडीशन है गाँव में और ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पर बेरोजगारी है, बहुत गरीबी है, और वो वहाँ से सिटीज़ की तरफ उनको एक पुल फैक्टर दिखाई देता है, सिटीज़ उनको अपनी तरफ खींचती है। माइग्रेशन इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट होता है पॉपुलेशन चेंज का। इट चेंजेस नॉट ओनली द पॉपुलेशन साइड बट ऑल्सो द पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन ऑफ अर्बन एंड रूरल पोजिशन, और वो वहाँ की एज और सेक्स कॉम्पोजिशन को भी चेंज करता है। इंडिया में रूरल अर्बन माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, और द अर्बन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 17.29% of the total population in 1951 to 31%। 31.80 2011 में इतने लोग, आधे से ज़्यादा लोग शहरों में आ चुके थे, और एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ है। और छोटे छोटे शहरों में मिलियन से भी ज़्यादा लोग रह रहे हैं, जिसके वजह से क्वालिटी डिग्रेड होती है, क्वांटिटी डिग्रेड होती है। उसके बाद बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, छोटू से एडोलेसेंट पॉपुलेशन। अब बच्चे लोग, ये हमारे देश का हमारा फ्यूचर होता है, और इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन्हीं को जाती है। एडोलेसेंट वो बच्चे होते हैं जो 10 to 19 एज ग्रुप में होता है, जैसे कि आप लोग। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द फ्यूचर। ये फ्यूचर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनकी पॉपुलेशन हमें अच्छी करने के लिए इनको अच्छा न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। अच्छा न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, वो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, और वो लाइबिलिटी बन जाएंगे एस्थेट के जगह। इसीलिए आज लार्ज नंबर ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स जिनको अनीमिया होता है, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें सही करने की कोशिश करी जा रही। सरकारों की तरफ से बहुत सारे सेंसिटिव प्रोग्राम चलाए जाते हैं, अवेयरनेस इन लोगों को जो है दी जाती है, और लिटरेसी एजुकेशन एडोलेसेंट के लिए फ्री में भी दी जा रही है। अगर बात करें अपना लास्ट टॉपिक, दैट इज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, तो यहाँ पर आप लोगों को रिकॉग्नाइज सरकार खुद कर चुकी है कि हम लोगों को अपनी जो जनसंख्या है उसको एसेट बनाना है, ना कि लाइबिलिटी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इनिशिएट करती रहती है, जैसे कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952। ये फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है रिस्पॉन्सिबल और प्लान्ड पेरेंटहुड के बारे में बात करता है, जहाँ पर सारी चीज़ें सोच समझ के करनी चाहिए। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी NPP 2000 इज अ कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ प्लान्ड एफर्ट्स। इस पूरी की पूरी पॉलिसी में जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू दी 14 ईयर्स ऑफ एज बच्चों को देने जाने की बात करी गई थी। इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट को घटाने की बात करी गई थी। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन देने की बात करी गई थी। प्रोमोटिंग डीलेड मैरिज फॉर गर्ल्स एंड मेकिंग अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम बनाने की बात करी गई थी। सो दैट वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर। ये चैप्टर आप लोगों को क्लास 10th में यहीं से कंटिन्यू भी करना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अब मिलने वाले हैं हम अपने बाकी चैप्टर्स जो हमारे बचे हुए हैं, तक मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।